गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री देवे नमः। गुरु की जो स्तुति है और गुरु के जो हमारे मन में जो महत्व है, जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे ऊपर गुरु को मानेंगे, तभी हमें जो भक्ति में सफलता मिलती है। क्योंकि कहें कि बिन गुरु रीझे हरि नहीं रीझे, कोटिन करे उपाई, अब कहें कुमार गुरु कृपा से अजर अमर पद पाया। क्योंकि जब तक गुरु नहीं रीझेगा तब तक जो परमात्मा है उसकी दया नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले जो दया जो कृपा की आवश्यकता होती है वो गुरु की ही होती है। क्योंकि गुरु ही जब पहले रीझेगा तो गुरु की दया होती है, तभी सत्पुरुष की दया होती है। और दया और बिना गुरु कृपा के जो सफलता है वो मिलती नहीं। जो गुरु कृपा है इसको लोग सुनते हैं लेकिन उतना समझते नहीं। गुरु कृपा का जो रूप है ये बृहद रूप है। क्योंकि जो गुरु कृपा है उसी से जो हमारे जो आचरण में सुधार होता है, हमारे जो ज्ञान में वृद्धि होती है। कितने सारे जो संत महंत बड़े बड़े हुए हैं उन पे कहीं ना कहीं गुरु की कृपा थी। बहुत से लोग साधारण व्यक्ति थे, साधारण जीवन जीते थे, लेकिन गुरुओं की ऐसी दया हुई कि उनका पूरा जीवन बदल गया। पलटूदास जी एक बनिया थे और उनकी जो एक छोटी सी राशन की दुकान चलाते थे, लेकिन जब दया हुई तो वो जो एक कंजूस व्यक्ति से और माया में एकदम पूरी तरह से लिपटा रहने वाला व्यक्ति माया से बिल्कुल ही पलट गया। इसीलिए गोविंद साहब ने उनका नाम पलटू रख दिया, क्योंकि मन माया से पलट गया इसलिए पलटू रख दिया। और मन माया से पलट जाए ये बिना गुरु के जो कृपा के संभव नहीं। इसीलिए कहा है कि ध्यान मूलम गुरु मूल, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल ही है गुरु की कृपा। और गुरु की कृपा कब होती है? जब वो उसके कहते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्य, जो गुरु का वाक्य है उसको एक मंत्र की तरह समझ ले, जैसे सबरी ने समझा था। सबरी के जो गुरु थे वो मतंग ऋषि, और मतंग ऋषि का जब अंतिम समय आया तो उन्होंने सबरी से कहा कि अब मैं
अपने लोक को जाऊंगा और ये मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। लेकिन शबरी को उन्होंने एक आशीर्वाद दिया, एक कृपा की कि तुमसे भगवान राम एक दिन मिलने आए। ना तो उन्होंने कोई तिथि बताई, ना तो कोई समय बताया कि इतने साल लगेंगे, और ये कह के वो अपना शरीर छोड़ गए। लेकिन शबरी को अपने गुरु के वाक्य पे, जो उनके वचनों पे इतना अटल विश्वास था, वह डेली नित्य प्रतिदिन फूल बिछाती थी और राम का इंतजार करती थी, और नहीं आते थे फिर अगले दिन फिर फूल चुनती थी और फिर ताजे फूल बिछाती थी। वो बासी फूल तुरंत रास्ते से हटा देती कि मेरे राम आएंगे तो उनको बासी फूल नहीं, ताजे फूल मिलने चाहिए। और ये नित्य प्रतिदिन ये क्रिया करती थी, तो लोग कहते थे कि ये तो पागल हो गई है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर नित्य प्रतिदिन ये कार्य करेगा और उसको उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही है तो हतोत्साहित होगा, और जब हतोत्साहित होगा तो उसके मन में नकारात्मक विचार आएंगे। लेकिन जो गुरु के वचनों पे, वाक्य पे जो पूरी तरह से जिसको अटल विश्वास है, उसके मन में कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आता। शबरी कभी भी हतोत्साहित नहीं हुई। उसके अपने गुरु पे इतना अटल विश्वास था, और उस विश्वास का ही और गुरु के वाक्यों को, जो वचन पे पूरी तरह से जो मानने का ही परिणाम था कि एक दिन राम आए और उसको दर्शन दिया। इसी तरह से जो गुरु हैं, उनके जब वाक्यों पे, उनके वचनों पे जब कोई चलता है तभी गुरु कृपा। अब गुरु ने जो कह दिया, अब उसको कोई मान नहीं रहा है, उसका अनुसरण नहीं कर रहा है और दोष गुरु में ढूंढ रहा है, तो ये उसका दुर्भाग्य है। जो गुरु के बताए हुए वचन हैं, जो बताए हुए रास्ते हैं, उस पे चलेंगे तो जैसे शबरी को सफलता मिली, वैसे सभी गुरु भक्तों को मिली। क्योंकि जो गुरु हैं वो हमारे सभी सांसारिक कष्टों को भी हटते हैं, और कोई भी समस्या हो, कोई समाधान हो तो उसकी भी सलाह देते हैं। जब भी कोई व्यक्ति कोई दुविधा में फंस जाता है तो गुरु से सलाह लेता है, क्योंकि गुरु ही सबसे बड़े हितैषी है इस संसार में। क्योंकि तमाम ऐसे रिश्ते होते हैं जो मतलब के होते हैं, स्वार्थ के होते हैं, लेकिन गुरु का ऐसा रिश्ता है जो स्वार्थ से ऊपर का हो। जब भी कोई व्यक्ति गुरु के ऊपर भरोसा रखता है तो गुरु उसको उचित सलाह भी देते हैं। इसी तरह से एक व्यक्ति था, वो नाई का काम करता था। तो एक राजा था, तो राजा पहले होते थे वो कोई ना कोई शर्त रख देते थे, परीक्षा लेते थे अपने राज्य में कौन बुद्धिमान है कौन नहीं। तो
एक राजा था, उसने कहा कि नाई, ऐसा कोई नाई हो जो मेरी बाल कटिंग करे या दाढ़ी बनाए, तो कहीं भी कटना नहीं चाहिए। अगर कट गया तो उसको सीधा फांसी की सजा हो। ऐसे में जितने भी नाई थे दरबार में, वो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राजा की इस शर्त को स्वीकार करे। अब पूरे राज्य में हिलोरा पीट दिया गया कि ऐसा कोई हो जिससे राजा को जरा सी भी उस तरह की खरोच नहीं आनी चाहिए। अब ऐसे राज्य में कोई भी नाई था वो तैयार नहीं हुआ। उसके बाद राजा ने समय दिया कि जितने भी दरबारी नाई हैं उनमें से अगर कोई एक तैयार नहीं हुआ तो सबको फांसी की सजा दी जाएगी। एक नाई था, उसमें वो अपने गुरु के पास में गया और उनसे इसका रास्ता पूछा। गुरु ने कहा कि तुम क्यों डरते हो, इसमें जितना जान का खतरा तुम्हारा है उससे ज्यादा राजा का। उसने कहा कैसे? उसने कहा राजा जब बाल कटिंग कराएगा या दाढ़ी बनवाएगा तो उस तरह तुम्हारे हाथ में होगा और राजा का गला भी तुम्हारे हाथ में होगा, और अगर कटेगा तो सबसे पहले तुम्हें पता लगेगा। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं समझ गया। और उसके बाद में जब ये नाई राज दरबार में तैयार हो जाता है कि राजा की बाल कटिंग मैं करूंगा, तो उसका जो एक मंत्री था वो हैरान हो जाता है कि जब सारे नाई सभी ने हाथ खड़े कर दिए तो ये तैयार कैसे हुआ। उसको एक मंत्री ने बताया कि इसके पास एक गुरु है, जरूर उसने कोई ना कोई इसको राय दी है। तो राजा जब बाल कटिंग कराने के लिए जाता है और वो नाई भी तैयार रहता है, तो इसका एक मंत्री होता है, वह उसको रोक देता है। कहता है महाराज पहले इसके इरादे को भांप लेना जरूरी है, इसकी सही जानकारी लेना जरूरी, क्योंकि इसके पास एक गुरु है और उसको कोई ना कोई इसकी राय जरूर दी होगी। तो राजा को भी शंका होती है कि जब सारे कोई भी तैयार नहीं हो रहा तो ये कैसे तैयार है। राजा उससे पूछता है कि अगर उस तरह से मेरा जरा से भी खरोच आ गई, कट गया, तो तुम्हारी मौत निश्चित है, तो तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा। उसने कहा महाराज मुझसे ज्यादा डर आपको लगना चाहिए, क्योंकि जब कटेगा तो सबसे पहले मुझे पता लगेगा, और जब मुझे पता है कि मेरी मौत निश्चित है तो मैं आपका जो गला काटने में आधा सेकंड भी नहीं लगा, क्योंकि उस तरह मेरे हाथ में होगा जब तक आप आदेश दोगे कि इसको फांसी पे लटकाओ, उससे पहले मैं आपका गला काट चुका हूं। राजा उसकी जो बुद्धिमत्ता से बड़ा प्रसन्न होता है और उसको इनाम देता है और अपनी शर्त वापस लेता है और उसको
अपना जो पर्सनल है ना ही उसको नियुक्त कर देता है। तो गुरु के जो सानिध्य में जो रहता है उसको ऐसे ऐसे जो सुझाव मिलते हैं, जो जिंदगी में समस्याएं आती है, उसका भी गुरु जो निवारण करते हैं। क्योंकि बहुत सारी सांसारिक समस्याएं आती हैं जब व्यक्ति दुविधा में फंस जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कौन सा निर्णय सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा। इसीलिए जो गुरु हैं उनकी महत्ता है। और बहुत सारे जो मत हैं, बहुत सारे लोग जो गुरु बन जाते हैं फिर उसके बाद गुरु को महत्व को कमतर आंकते हैं। लेकिन जब तक वो खुद गुरु भक्त रहे होते हैं तो ठीक से उन्होंने गुरु भक्ति की नहीं होती। इसी बात का नतीजा है कि वो गुरु को महत्व नहीं देते। जिसने सही से गुरु भक्ति की है वो कभी भी गुरु के महत्व को कम नहीं करे। आजकल ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने ठीक से कभी भी गुरु भक्ति का निर्वहन नहीं किया है। आज वो जब गुरु बन गए हैं तो अपने शिष्यों से वो गुरु भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसको चाहते हैं, लेकिन खुद उन्होंने गुरु के सेवक के रूप में सही से कार्य नहीं किया। ऐसे लोग गुरु तो बन जाते हैं और गुरु से अपने शिष्यों से अपेक्षा करते हैं, लेकिन वो अपने मंसूबे में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि जो सच्चा गुरु भक्त रहा है वही एक सच्चा गुरु बन सकता है। ऐसे कई लोग हैं जो अपने गुरु की निंदा करते हैं, अपने गुरु के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं और फिर गुरु भक्त बनने का दावा करते हैं। कि कथनी और करनी में दोनों में अंतर ये कैसे चलेगा? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और उस साहब से क्या छिपा है, बदी है जिससे दी हुई। जिससे जो हमारे चित्त में, जो हमारे मन में जो चीज भी उठ रहा है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो, सबकी जानकारी है उसे, तो फिर उसको कैसे धोखा दिया जा सकता? भक्ति में वही सफल हुआ है एक चेहरे वाला, जो मल्टीफेसेस है, जिसके कई सारे चेहरे हैं। वो भक्ति में कभी भी गुरु की सीढ़ी वो चढ़ नहीं सकता, क्योंकि गुरु भक्ति कठिन है जो खाड़े गिरा, और डगमग हो सो गिर पड़े, निश्चल उतरे पाए। तो जो निश्चल है वही गुरु भक्ति की जो सीढ़ी है उसको चढ़ सकता है। जिसके अंदर छल कपट प्रपंच ईर्ष्या द्वेष, वो कभी भी गुरु की जो गुरु सीढ़ी की जो ऊंचाई है उसको प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि ईर्ष्या द्वेष वाला जो व्यक्ति है वो एक अच्छा इंसान भी नहीं है, तो एक अच्छा गुरु सेवक कैसे बन सकता? इसीलिए जो गुरु की महिमा है
वो बहुत ही निराली है और गुरु का नाम भी बहुत ही निराला है। इसीलिए कहते हैं सुमिरत ही गुरु नाम को होए पाप का नाश और कहें कुमार सुमिरन की काल में आओ। जो गुरु का सिमरन करते हैं वो निर्भय रहते हैं, उनका जो काल है वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसीलिए कहा है कि हरि को भजे सो रह गए और गुरु को भजे सो तर गए। जो गुरु को जिन्होंने अपना इष्ट मान लिया वो इस भवसागर को पार कर जाते हैं, क्योंकि गुरु ही है जो हमें मुक्ति के दाता है और गुरु के बिना जो मुक्ति संभव नहीं है। इसीलिए जो गुरु की कृपा है वो सेवा से आती है, लगन से आती है और उसके जो आचरण में वो दिख जाता है कि गुरु भक्ति के लिए वो कितना सीरियस है, कितना गंभीर है। क्योंकि गुरु भक्ति में दिखावा से काम चलता नहीं। बहुत सारे जो लोग हैं वो गुरु भक्त होने का जो प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनके जो आचरण से, चाल चलन से, उनकी तल्लीनता से वो पता चल जाता है कि गुरु भक्ति के लिए कितना वो प्राथमिकता देते हैं। हमारे गुरु जी ने गुरु भक्ति भी बड़े लगन से किया। गुरु ने जो आदेश दिया उसको उसी समय पे पूरा कर दिया। उन्होंने गुरु भक्ति के साथ साथ में जो कई तरह के जो ज्ञान थे उसके ऊपर भी उन्होंने अपने विचार रखे। जितने भी कबीर पंथ में सार शब्द के बारे में लोग जो समझते हैं और सार शब्द के बारे में जो अज्ञानता फैलाते हैं, उन्होंने सार शब्द के बारे में पूरी तरह से जो स्पष्ट बताया कि सार शब्द है क्या, किसको सार शब्द कहते हैं। ज्यादातर लोग जो अक्षरी नाम है, ध्वनात्मक नाम है, उसी को सार शब्द बैठ के मान लेते हैं। हमारे गुरु जी ने जो स्वतः सिद्ध सार शब्द की बात की और ज्यादातर उनका जो सत्संग है वो सार शब्द पे ही केंद्रित होता है। वो इधर उधर की बातें नहीं करते थे। सीधा उनकी जो शुरुआत होती थी सत्संग की वो सार शब्द से ही होती। वो दूसरे ज्ञान को वो महत्व तो नहीं देते। हालांकि
उन्होंने कई सारे ज्ञान के बारे में जो लोगों की अज्ञानता थी, जो पाखंड था, उसका उन्होंने अपने सत्संग में समय समय पे उसका भ्रम का निवारण किया। जैसे जो चौका आरती है, तो चौका आरती में जो आजकल के महात्माओं ने उसको कमाने का एक धंधा बना लिया है, उसके ऊपर भी उन्होंने सुनाया है। उन्होंने कहा कि घटका चौका करूँ दिया, जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, उन्होंने उसके बारे में जोर दिया। जो बाहरी चौका है उसके लिए उन्होंने पूरी तरह से खंडन किया है। उसके बाद जो उन्होंने तत्व तुल्यक के बारे में भी काफी सत्संग सुनाया है, और साथ में ही वो बार बार कई सारे जो ज्ञान है उसको उन्होंने बताया है। जो कई सारे जो ज्ञान जितने भी आजकल कबीर पंथ में जो बताए जाते हैं, सबका उन्होंने अपनी जो किताबें लिखी हुई है, सब में उन्होंने इशारा किया है, समझाया है। तो जिसको भी जो किताबें गुरुजी द्वारा लिखी गई है, उसको जो पढ़ेगा उसको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। उन्होंने सारे जो ज्ञान है उसकी चर्चा उन्होंने की है अपने किताबों में, और जिसको पढ़ने के बाद में एक ऐसी समझ पैदा होगी, एक ऐसा विवेक जागेगा कि कोई भी जो पाखंडी गुरु है आपको अपने जाल में फंसा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जितने भी पाखंड है सबका उन्होंने खंडन किया, और जितने भी ज्ञान है उसका बड़े गहराई से और पूरी तरह से जो सही ज्ञान है उसको उन्होंने उसमें रेखांकित किया है। क्योंकि जो भी गुरु के सानिध्य में रहेगा उसको सफलता मिलनी निश्चित है, क्योंकि हमारे गुरुजी आज भी विदेही रूप में है, और वो बार बार कहते थे कि लोग शब्द गुरु कहते हैं, लेकिन उसको शब्द गुरु को समझते नहीं। ये आखिरी समय में जो पूर्ण गुरु है वही आता है लेकर। इसीलिए गुरु भक्ति में पूर्ण रूप से विश्वास करें, और गुरु के बताए हुए वचनों और जो बताए हुए जितने रास्ते हैं उसका अनुसरण करें, और मन में किसी तरह से दुविधा न रखें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं समापन करता हूँ। बोलिए नित्यत्वदर्शी संत राम कुमार साहब की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु